तरीके से कहीं भी हरदोई में शासन प्रशासन के माध्यम से किसी ने भी फंसाने की साजिश की तो हरदोई नहीं पूरे प्रदेश में महाआंदोलन होगा। अगर कोई भी हमारे भाई को, पहले आज 14 फरवरी है, पुलवामा में हमारे भारत देश के भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनको नमन वंदन। आज 14 फरवरी है, उनके बलिदान को याद करें। क्योंकि जब वो हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं तभी हम सुरक्षित रहते हैं, इसलिए उनको सदैव नमन। कुछ ठीक है भैया, बढ़िया है। अब बहुत सारे अभी देखो, अगर हम सिम न बंद करें तो मैं पूरी लाइव कंप्लीट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हैं, अगर फ़ोन बंद ना हो तो मैं पूरी लाइव नहीं कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि वो लाइव तो देख नहीं रहे लेकिन फ़ोन लगाने में सब लोग लगे रहते हैं। तो इसलिए सारे ग्रुप में डाल दूँ, जो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं वो थोड़ी देर बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सारे ग्रुपों में अगर पड़ जाएगी तो लोग जान जाएंगे कि हम इस समय लाइव हैं, फ़ोन उठाने में असमर्थ हैं। तो मैं आप लोगों को बंद बात में चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, किस्से को समझिएगा और तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा और ये वोट का मतलब समझिएगा। अगर किसी का साम्राज्य ख़त्म करना हो जो तुम्हारे बार बार रास्ते में आ रहा हो, तो हमको क्या करना है, उसके लिए आज इस पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराजा सलिया पासी वाले मामले में हमारे राम बाबू पासी जी बराबर लगे हुए हैं और पत्राचार भी कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि हरदोई का पासी डरता होगा उनसे जो शासन प्रशासन के द्वारा हमारे निर्भीक पासी भाइयों को दबाने की चेतना रखते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कुबेर पासी तो नहीं रहे, लेकिन उनसे खूंखार पासी आज धरती पे पैदा हो चुके हैं। अब अगर कोई भी हमारे किसी भी साथी को नाजायज तरीके से कहीं भी हरदोई में शासन प्रशासन के माध्यम से किसी ने भी फंसाने की साजिश की तो हरदोई नहीं पूरे प्रदेश में महाआंदोलन होगा। अगर कोई भी हमारे भाई को सोचेगा मैं इसको दबा लूँगा, तो भाई हम लोग उनकी राजनीतिक विरासत ख़त्म करने का काम करेंगे, ये भी समझ लीजिए। अगर उनसे कोई मसला नहीं है तो हमारी लोग की ऐतिहासिक लड़ाई है, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि हमारा लोगों का, आप शासन प्रशासन से हमारे लोगों को डरा सकते हो, लेकिन समय आने पर वोट का परिवर्तन हम करेंगे, इतना समझिएगा। और मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दूसरों के चक्कर में कोई अपनी राजनीति ना ख़त्म करे। अगर उनका लोग का दबदबा बना है तो बना रहे, ठीक है, लेकिन पासियों के मामले में ना पड़े। हाथ जोड़ के निवेदन है, और जो लोग समझ रहे राम बाबू पासी अकेले हैं, तो भाई पूरे भारत का पासी राम बाबू के साथ में है। और राम बाबू की वो लड़ाई नहीं है महाराजा सलिया पासी जी की, अपितु पूरे पासी समाज की लड़ाई है। मुझे गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है
कि राम बाबू पासी को, क्योंकि पत्राचार और संघर्ष में हर जगह बराबर फाइट कर रहे हैं, तो अब उन लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं बताने का काम करूंगा, जो विधायिका जी हैं उनसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हरदोई में दूसरे लोगों के पास में जाके हमारे लोगों को दबवाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ये भी जानकारी हो गई है कि डीएम साहब किसके दबाव में फैसला नहीं किए थे। मैं देखिए, हमारी लोगों से उनसे कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी 2027 भी करीब है, और हरदोई के पासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुकदमे खाओ तो मान सम्मान स्वाभिमान के खाओ, फर्जीवाड़ों में क्या रखा है, समझे ना। मुकदमे खाओ तो मान सम्मान स्वाभिमान में खाओ, फर्जीवाड़ों में क्या रखा है। और जो लोग जितना डराने की कोशिश करें उतना निकल के बाहर आओ, उतना निखर के बाहर आओ। और जो पासी अपनी राजनीतिक बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको उनके सहारे टिकट मिलता है, हम उनके खिलाफ नहीं जा पाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे हरदोई के भाई हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर कोई हमारे भाई को दबाएगा तो पूरा हरदोई का पासी एक मत रहेगा, कोई निकले या ना निकले, हमारा आम भाई निकलेगा। और अगर कोई भी राम बाबू पासी जी को किसी भी फर्जी मामले में फंसाने शासन प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई, तो शासन प्रशासन से हम लोग जवाब भी मांगेंगे हर एक चीज का, हर एक चीज का। ये याद रखिएगा। ये कोई न समझे कि अभी हरदोई में कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग शांत हो गए हैं तो पूरे भारत का पासी शांत हो जाएगा, नहीं। और मैं तो यही कहता हूं कि मसला इधर दो वर्गों का है, वो लिखा पढ़ी पत्राचार चल रहा है, तीसरा कोई दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि आरक समाज केवल संडीला में पाया जाता है और पासी समाज पूरे हरदोई में बहुताद है। तो भाई मेरे, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनके नाम से हरदोई में दहशत रहती, क्या ऐसे लोगों के, क्या ये लोग दबा देंगे? आप लोग दब जाओगे? आप बताइएगा। आप लोग, मैंने 10 बार कहा है कि अपने वोट का अधिकार समझिए, और अगर कोई आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है तो उनकी राजनीतिक विरासत खत्म करने का काम करिए। और अगर कोई अपने मामले में टांग नहीं लड़ा रहा तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी सम्मानित हो या हमारे समाज के लोग हों, अगर राम बाबू पासी जी 2 बजे अगर किसी को फ़ोन करते हैं तो आप लोग उनके साथ के लिए तैयार रहिएगा। और जो भी लोग अधिकारी तौर पे जो लोग बातचीत कर रहे हैं और बताने की चीज़ बोल रहे हैं कि हम दबा लेंगे, तो मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा जवाब आपको भी देना पड़ेगा हर एक बात का। नौकरी तक खाने का काम करेंगे हम लोग, इतना समझ लीजिएगा। अगर हमारे किसी भी पासी भाई को दबाने की बात किसी ने की, और मुकदमों से हम लोग डरते नहीं, ये याद रखिएगा। मुकदमों से पासी डरते नहीं हैं, इतना समझ लीजिए। अगर जेलों में ब्यौरा उठाओगे तो सबसे ज़्यादा पासियों को पाओगे, इतना समझ लीजिए। अगर जाएंगे तो बेल भी होगी, है ना। आज जेल हुई तो कल बेल हुई और परसों से वही खेल हुई। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं, इतना आप समझ लीजिए। राम बाबू पासी जी, आप झुकिएगा नहीं,
दबिएगा नहीं, अपने पत्राचार करते रहिएगा। और अगर आपको भनक लगे कि इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे खिलाफ, आप तत्काल हम सभी पासी भाइयों को उनका नाम नोट कराने का काम करिएगा। हम लोग शासन प्रशासन से लेके और मैदान तक संघर्ष करने के लिए सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और भले ही मान लीजिए आप कहते हो कि हरदोई में सब लोग डरते हैं, विरोध नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग लखनऊ में बैठे हैं। अब पूरा भारत का पासी आपके साथ में है और हरदोई का पासी भी आपके साथ में है। मैं उन सभी पासी भाइयों से कहना चाहूँगा, दबिएगा मत, झुकिएगा मत। ये समाज की लड़ाई है, महापुरुषों की लड़ाई है। कोई भी मान लीजिए कोई जाए और वो मामला उनके पास रख दे, वो उनका साथ देने लगे, तो हम भी वहाँ पे बाहुल्य हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो पासियों का वोट नहीं लेना चाहते हैं तो उनका साथ देंगे, और नहीं तो मैं तो ये बीच का रास्ता बताता हूँ भाई, ना उनके चक्कर में पड़े ना इनके चक्कर में पड़े, किसी मामले में मत बोले भाई। वहाँ पे जो साक्षियों की लड़ाई चल रही है, डीएम साहब को निस्वार्थ वो करना चाहिए था, किसी के दबाव नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमको लोग को पता चल गया दबाव कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे कौन गया था। तो मैं बंद बात में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग 12 से 14 लाख हैं, और जो लोग समझते हैं कि हम उनके रहमो करम पर सत्ता पाते हैं, तो मैं उन पासी भाइयों से कहना चाहता हूं, रहमो करम वाली चुनाव छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, नहीं तो उनके रहमो करम पर चुनाव नहीं जीत पाओगे। और राम बाबू पासी का साथ दीजिए। अगर राम बाबू पासी के साथ कोई भी षड्यंत्र खेला गया राजनीतिक और प्रशासनिक, तो मैं अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी एक चुनाव नहीं जीतने दूंगा। और जो राजनीति खेलेगा उनके लिए तो हम लोग तैयारी हैं, ये आप समझ लीजिए। और तो सारी विधानसभा में यहाँ विधायक हमारे समाज के हैं, और जो 1-2 विधानसभाएं हैं तो हम लोग अन्य समाज को किसी न किसी को आगे बढ़ाएंगे वहाँ, और खुल के बढ़ाएंगे अगर कोई हमारे लोग के पट्टे में टांग लड़ाएगा। इतना समझ लीजिए, अगर एक कुबेर पासी नहीं रहे तो 1000 कुबेर पासी पैदा हो चुके, और जो झुकते होंगे वो झुकते होंगे। हम लोग गलत चीज का साथ नहीं देते हैं और अपने मामलों में पीछे नहीं हटा करते। ये मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। हमारा लोगों को काम है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर। अगर हमार कौनों से सामाजिक ऐतिहासिक लड़ाई चल रही है तो उमा कोई बीच में न बोले। निवेदन है हाथ जोड़ के, जी की जहाँ राजनीति चल रही हो चलावे, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है महाराजा सलिया पासी वाले मामले में हमारे किसी भाई को प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा या किसी राजनीतिक ताकत के द्वारा दबाया गया और हम लोगों ने उनका नाम जान लिया, तो भाई हम लोग खुल के उनका विरोध करेंगे, एक चुनाव तक नहीं जीतने देंगे। और अगर किसी ने फर्जी मुकदमा लिखा तो उसको यहाँ हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं, उस अधिकारी की नौकरी खा जाएंगे, उस अधिकारी की भी नौकरी खा जाएंगे। ये मत समझिएगा हरदोई में वो अकेला बैठा है, एक फोन होगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक काम चालू हो जाएगा हमारे संगठन के लोगों का। इतना समझिएगा, कोई कितना भी ताकतवर हो लेकिन इसके आगे वो जीरो है। हम लोग इतनी वोट की चोट मरवाएंगे कि वो लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, तो दूसरे की मदद करना आप छोड़ दीजिए। अब वो समय नहीं रहा जो हमारे लोग बोला नहीं करते थे। अब हमारे युवा ही पूरे भारत में कोहराम मचा देंगे अगर हमारे किसी भी भाई को छेड़ा गया। अरे भैया सुरेश पासी को दबा पे तुम एक बार बताइए, वो जो कागज हम देखा रहा सुप्रीम कोर्ट का, जो मजिस्ट्रेट का आया था, शायद इलाहाबाद कोई कोर्ट का था, कुछ जगह इसी जगह नाम लिखे। हमारे लोग के पास तो साच है, बहुत लोग जितना पैन है उतना लिख डाले हैं। पहले वही बोर्ड हटाओ जाए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी कई जगह गजेटियर में भी लिखा है। 2-3 द्वार तो राजभर के नाम से लग गए, राजभर कहीं लिखा ही नहीं, पहले वही हटाओ जाए। सलिया सिंह रघुवंशी कहीं लिखा नहीं, पहले आओ संडीलम हटाओ जाए। ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं, अगर सरकार काम करना चाहे तो हम लोग काम दे रहे हैं, आवे बोर्ड हटावे।
हमारे लोग के बोर्ड हटावत पहले 100 बार सोच ले। और यार तुमका कहते कोई अमेठी में, यहाँ देखो फेसबुक वाली बात एक अलग हो गई। अमेठी में बहुत सारे पासी भाई हैं। हम आप लोग का कहना चाहिए थे कि जब कोई ज़्यादा बोले वही ध्यान रखो यार, तुम लोग खुखार पासी हो, खाली फेसबुक पर चिल्लाए वाले लोग हो का, ये खाली चिल्लावे करियो। अगर कोई बार बार गाली दे रहा है और सोचे थे क्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 151 हुई, अगर बार बार गाली दे रहा है तो खाली 151 है। अरे एक बार तुम खुद ही करवा लो 151, अगर कोई बार बार गाली दे रहा है तुम खुद करवा लो 151। अगर कोई बार बार अपमानित कर रहा है, अगर कोई बार बार माँ बहन की गाली दे या अपमानित करे या अनाप शनाप बोले, तो यार कुछ काम अपने हाथ से भी करो, है? कुछ काम अपने हाथ से नहीं कर पाओ। और सुरेश पासी जी अकेले हैं, वो एक विधायक भी हैं, उनके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ। और बोलने वालों का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे हम लोग, इतना आप समझिए, बोलने वालों का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। बस यह है कि जब अति हो जाए तो भैया बर्दाश्त ना करो, भले चाहे हमका लोग को छुड़ाओ आओ करे। अगर कोई गाली दे तो अगर बीच चौराहे मिले तो का मार ले हो, अट्टा समझ लो कि अगर कोई बार बार अपमानित करे तो जहां मिल जाए उसका पीट ले हो। 151 एक तो मुँह करवा ले हो। और क्या है, अगर कोई बार बार सोशल मीडिया पे आपको अपमानित कर रहा है तो उसको चौराहे पे भी अपमानित करिए ना, तभी तो उसको पता चलेगा। और किसी को गलत बोलिए मत और किसी को गलत सुनिए मत, किसी का गलत मत सुनिए। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ, तय चलिए, संविधान का सम्मान करिए। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा तो उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए, उसी भाषा में जवाब दीजिए। और मैं अपने जो भी हमारे समाज में संगठन है, मैं यही कहूँगा कि राम बाबू से हालचाल लें और उनकी बातों को समझें, सुने, और पूरा समाज राम बाबू पासी के सपोर्ट में रहे, मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं हरदोई को बहुत अच्छे समझता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, और लेकिन अब ये चलेगा नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब पासिन के मामले में लोग टांग लड़ाना बंद कर दें। मैं पासी उनके बारे में सोचने लगी, समझो भैया, अब उनके बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि हम लोग किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। नहीं, हम क्या खोएंगे, क्या लेके आए थे क्या खोएंगे, लेकिन जिनका साम्राज्य बना पड़ा है, अगर वो साम्राज्य थोड़ा बहुत डगमगा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे लोग की कोई लड़ाई नहीं है, पर राम बाबू पीछे कोई ना पड़े। और राम बाबू पासी पीछे पड़े मतलब है पूरे पसियन के पीछे पड़ गयो, पूरे पसियन के पीछे पड़ गयो। जो अधिकारी पड़ी तो क्यों पीछे पसिया पूरे पड़ गई हैं, और जो नेता पड़ी वो क्यों पीछे पसिया पूरे पड़ गई है। वो चाहे वोट की चोट दे, चाहे हम लोग साथियों पे लड़े, एक एक सबूत ले लेंगे, एक एक सबूत ले लेंगे। और जो भी अधिकारी डराने के लिए फोन करे या बुलाए तो बहुत सोच समझ के बुलाए। पहली गलती माफ होगी, दूसरी गलती नहीं माफ होगी। अगर कोई एक फोन करेगा डराने के लिए तो हम लोग 1000 फोन करेंगे उससे पूछने के लिए कि क्यों डराया आपने। 1000 फोन नहीं, 1 लाख फोन कर देंगे और उसका नंबर तुरंत मंगवा लेंगे, तुरंत बैठे बैठे मंगवा लेंगे। और 1 घंटे में 1000 फोन जाएंगे उसके पास, केवल ये पूछने के लिए आपने धमकाया क्यों, आपने फोन क्यों किया, उसका जवाब देना पड़ेगा उस अधिकारी को। विद रिकॉर्डेड जवाब देना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राम बाबू पासी अकेला नहीं है, अकेला मत कोई समझे। पूरा पासी समाज पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का उसके साथ खड़ा हुआ है। और आप लगे रहिए अपने पत्राचार में, अपने कार्यों में जवाब देना पड़ेगा। जहाँ हो सके वहाँ तक पत्राचार करिए, पूरा समाज आपके साथ में है, समाज के पूरे संगठन आपके साथ में। मत डरिएगा, किसी से कमजोर मत पड़िएगा। लिखिए, देखिए, संघर्ष सदैव चुनौती मांगता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और पासी सदैव चुनौतियों का सामना करते चढ़े आए, समझो ना भैया, सदैव चुनौतियों से ना घबराओ। और हरदोई में आप मजबूत पासी खड़े होना चालू कर दें
देखो, जिनके पास कुछ ख्वावक नहीं वो एकदम मजबूत रहे, जिनके पास कुछ ख्वावक नहीं वो 2 मिनट में अपन नाम बना ले हैं। समाज में मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सामाजिक कार्यों में आगे बढ़िए, अपने समाज के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करिए मैदान में आके। समझे ना भैया, ये चीज़ें याद रखिए, बदलाव करिए। और बहुत समाज जगरा, देखो एक से बढ़िया बढ़िया गाने आ रहे हैं, आप लोग सुनिए, जागिए और राजनैतिक उछाल मारिए। और इस बार भोलेनाथ की कृपा रही तो आपका मुख्यमंत्री बनेगा। और इसकी मांग हम लोगों को बढ़ानी है, इसकी मांग हम लोगों को बढ़ानी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हमारा मुख्यमंत्री जो देगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये याद रखिएगा। हमारे लोग का कोनो घर नहीं, हमारे लोग का कोनो राजनीतिक घर नहीं। जो हमको तवज्जो देगा, जो हमको हमारा हक देगा, हम उसके साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे, ये याद रखिएगा। और जो हमारे समाज के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ में बैठिए, वार्तालाप करिए। जहाँ भी सामाजिक लड़ाई होगी हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे आपके पीछे। क्यों कमज़ोर पड़ते हो आप लोग? आप एक लोग बताइए, तो आप एक बार बता दीजिए कि हमको वहाँ से दबाव मिल रहा। मैं अपने सभी विधायक सांसदों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बैठिए, सामाजिक कार्यों के लिए एक साथ बैठ जाइए, मीटिंग कर लीजिए। क्यों दूसरों के तलवे चाटने पड़ते हैं हम लोगों को? बैठिए एक बार साथ में, जब किसी के ऊपर मुसीबत पड़े तो एक साथ हो जाइए सब लोग। अरे जो चीज़ें आप लोग ना कर पाओ, अपने लोगन का अवगत कराओ। जैसे दूसरे लोग कार्य करते हैं वैसे करिए, लेकिन मिलिए, संघर्षशील लोगों के टच में रहिए। अगर जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो रास्ता तो दिखा सकते हो ना, दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? ये चीज़ें आप लोग समझिए। और देखिए, मैं भी अपने नेताओं का विरोध करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं लाइव में खुल के बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बगैर संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ता। इसलिए बस ये मत समझिए कि आप कमज़ोर हैं। देखिए, सबका दायित्व तो होता है अपने परिवार को लेके चलना, और आप अपने परिवार को लेके चलिए, खुलेआम चलिए। सारी पार्टियां अगर आपको टिकट देती हैं तो आपके परिवार को देख के देती हैं, उस पर आप मत हिचकिचाइए। आप उनका हक मांग सकते हो, हर पार्टी से उनका हक मांग सकते हो कि अगर हम अपने समाज में काम नहीं करेंगे तो कल कैसे वोट लेंगे उनसे। आप अपनी पार्टी में खुल के बोल सकते हो, कोई आपका अनादर नहीं करेगा, सम्मान करेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको टिकट मिलता है वहाँ पे बाहुल्य हैं हम लोग। तो अगर समाज ही वोट नहीं देगा तो दूसरा समाज कैसे वोट देगा? मैं सबने निवेदन करता हूँ अपने सांसद और विधायकों से, इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। और जो भी हमारे बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से जो भी गलतियाँ हुई हैं, हम लोग उन गलतियों को दोहराया नहीं करते, हम उनका साथ देते हैं। आप आइए, हम लोग कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। समाज को आगे बढ़ाइए, नई दशा और दिशा दीजिए, आर्थिक और विकास करिए, ऐतिहासिक मुद्दों पर लड़िए, लेकिन आवाज़ बनिए। हम लोग जहां आपका पसीना निकलेगा वहां अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लड़ाई सार्थक होनी चाहिए, वो लड़ाई सामाजिक होनी चाहिए, वो लड़ाई ऐतिहासिक होनी चाहिए, वो लड़ाई देश की होनी चाहिए, वो लड़ाई देश के अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। हम लोग जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहाने की क्षमता रखते, अपना लहू बहा देंगे। हम लोग उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो सदैव अपने देश और धर्म के लिए, विदेशियों के लिए बागी रही, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम लोग उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज कोई भी बात करे, कैसी भी बात करे, लेकिन ये समझिए कि हर एक गलत कार्य का अंत होता है। एक दिन अंत में विजय सत्य की होती है। तो 2030 करीब आने वाला है, आपका युग चालू हो चुका है। संघर्ष करना आप लोग चालू कर दो, दबना मत, काम करते रहिए। रास्ता दिखाने वाला आपका महादेव महाकाल
आप किसी को मानते हैं, चाहे भगवान बुद्ध को मानते हो, चाहे महादेव को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे कृष्ण को मानते हो, जिसको आप मानते हो, अगर किसी को भी नहीं मानते हो, बाबा साहब को आप मानते हो, भरोसा करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, रास्ता मिलेगा। समझे भैया? तो लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं जलाभिषेक करने महाराजा टीकरनाथ किले पर जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ जाऊँगा। अपने ही बक्सी का तालाब 169 विधानसभा बक्सी तालाब में महाराजा टीकरनाथ पासी जी का किला पड़ता है। मैं शिवरात्रि के दिन अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक करने अपनी पावन धरा महाराजा टीकरनाथ पासी जी की धरती अमानीगंज पहुँचूँगा। शिवरात्रि को जो भी हमारे भाई लोग हैं वहीं किले पे आइएगा, हम लोग दो बातें भी कर लेंगे। बहुत सारे अपने लोगों से उधर भी नहीं मिल पाए हैं, तो मैं शिवरात्रि को टीकरनाथ पासी जी के किले पर जो हमारे आराध्य हैं उनका मंदिर भी है, वहाँ जलाभिषेक करने मैं आऊँगा। और जो भी वायु क्षेत्र के हैं आप लोग किले पर आइएगा, हम लोग मिलेंगे, बातचीत भी होगी। ठीक है साथियों, यही से अपनी लाइफ को मैं विराम दूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, महाराजा सलिया पासी अमर रहें, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहें, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, हमारे कभी घरवार भाई। भैया हमारे हिसाब से फ़िलहाल कोई पार्टी ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी का सरकार बना हो, सबने जाति को बढ़ावा दिया है, समाज परिवर्तन कहाँ हुआ है? भैया एकदम सही आप बता रहे हो कभी भाई, उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है। देखिए एक चीज़ समझिए, अपने जाति का, अपने इतिहास का प्रचार प्रसार करना जातिवाद नहीं होता है। किसी से घृणा करना, किसी से भेदभाव करना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, अपने गिलास में पानी न देना, अपने घर के बाहर बैठाना, अगर आप कुर्सी पे बैठे उसको ज़मीन पे बैठाना, वो जातिवाद होता है। अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचाना, अपने महापुरुषों को लोगों तक प्रचार करना, वो जातिवाद नहीं होता है। ये याद रखिएगा। भगवान बिरसा मुंडा हो, देखिए आदिवासी कुल में कितने लोग रहे, पूंजा भेल जी, बिरसा मुंडा जी, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनके हम लोग नाम तक नहीं जानते, और हम लोग एक हैं। चाहे गौड़वाना हो, चाहे खरवार हो, आदिवासी कुल की ये सब शाखाएँ हैं, ये सब नागवंशी हैं, ये सब नागवंशी हैं। जिनको नहीं पता है, हम तो लोग पूरा इतिहास पढ़े। वकाटक परिवार में बहुत सारी शाखाएँ आते हैं, हमारे यादव भाई भी आते हैं, हमारे लोधी भाई भी आते हैं, अरे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो पूरे भारत में सब लोग नहीं जाना थे। वकाटक परिवार कौन था? यही टकाराज परिवार, पद्मावती टकाराज परिवार, फिर वकाटक भी बोला गया, बारशिव भी बोला गया, सतवाहन भी बोला गया। सतवाहन जो है ये भी वकाटक परिवार का हिस्सा है। तो बस आप लोग समझिए, है सब एक, बस जड़ को जानिए आप। इतिहास बहुत बड़ा है, आज लोग विभक्त हैं, इसलिए भेदभाव खत्म करिए। देखिए अगर चार भाई होते हैं, चारों का राजपाट बट जाता है, चार कुल बन गए तो अलग नहीं है, लेकिन उनका बाप एक ही होता है। तो जब अपने आप इतिहास को जानोगे तो आप बहस किसी से नहीं करोगे, सब अपने भाई हैं, उनको सबको लेके चलिए। लेकिन आपसे अगर कोई भेदभाव करता है उसको किनारे फेंकिए, उसको किनारे फेंकिए। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार बदतमीजी कर रहा है तो उसको जवाब देने में पीछे भी नहीं हटते। ठीक है भैया, आप लोग लाइव का शेयर कर दो, और कभी भाई आप खूब आगे बढ़ो। कभी देखिए आदिवासियों में चाहे मिर्ज़ापुर हो चाहे चंदौली हो, ये हमको शेर लगता है कभी खरवार। इसको मैंने 10 बार कहा है कि आदिवासी समाज तवज्जो दे और अपने लीडर के रूप में आगे बढ़ाए, और ये हमारा भाई है, कभी खरवार हमारा भाई है, और उसके लिए एक दिन मैं करूँगा। भोलेनाथ ने जब आशीर्वाद दिया तो मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत संघर्ष करता है समाज को, खरवार समाज को, आदिवासी परिवार को, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। कभी खरवार को वो मैदान देना चाहिए, वो भरोसा देना चाहिए।
वो चीज़ें इसको प्रोवाइड करना चाहिए जो अपने लोगों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। बहुत जुनून है, बहुत ऊर्जा है, बस कभी खरवार को ये लोग समझे। तो मैं जो भी हमारे चंदौली और मिर्ज़ापुर के भाई हैं, कभी भाई के लिए शेयर कर दीजिएगा, क्या पता वो सभी लोग जाग जाएं और उसको वो जगह दें, और हम लोग तो उसको जगह देंगे, भले है उसका परिवार न दे, लेकिन हम लोग उसको जगह देंगे, समय आने पर जगह देंगे। यही से अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।